टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कि उसके मेंबर्स किस तरह के हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें, ये याद करनी है अब आप लोगों ने चीजें, मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑन प्राइमरी डायगोनल एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्राइमरी डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं और उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, दिस इज जरूर यहाँ पे नॉन जीरो हो, ठीक है, जीरो ना हो, जो मर्जी हो, सेम हो, डिफरेंट हो, जो मर्जी हो, लेकिन जीरो ना हो। सिमिलरली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्राइमरी डायगोनल और अपर ट्राइंगल हैव नो जीरो। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर वाली जो तीन एलिमेंट्स हैं ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसे हम अपर ट्राइंगल कहते हैं। सिमिलरली ये जो नीचे वाले तीन हैं ये लोअर ट्राइंगल कहलाते हैं। तो अगर हम अपर ट्राइंगल की बात करें तो जो अपर ट्राइंगल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हो, यानी कि उनमें जीरो ना हो, यानी कि वो क्या हो, वो कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो, 3 3 3 हो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, वो एलिमेंट जिसमें प्राइमरी डायगोनल और लोअर ट्राइंगल हैव नो जीरोस एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये डायगोनल और उसके इर्द गिर्द के हिसाब से ये तीन डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके प्राइमरी डायगोनल में एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं लेकिन सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बात की थी ना अभी हमने, बिल्कुल सेम इसी तरह से कंडीशन रहेगी लेकिन वो एलिमेंट्स आपस में सेम होने चाहिए। 1 1 1 हो, 3 3 3 हो, 0 0 0 ना हो, बस। ठीक है जी, सेम होने चाहिए। 4 4 4 हो सकते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट जो है ना वो इसके जीरो हो। तो दिस इज ए मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। ये एक स्केलर मैट्रिक्स की निशानी है कि प्राइमरी डायगोनल पे, किधर गया भाई, प्राइमरी डायगोनल पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन सेम है, राइट, और बाकी तमाम एलिमेंट जो है ना इक्वल टू जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में अभी हम पढ़ के आए, ये एक बड़ा मजे का मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है प्राइमरी डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। ठीक है जी, प्राइमरी डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तमाम अदर एलिमेंट 0 होने चाहिए और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैट्रिक्स है फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी दो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि अगर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट सेम मैट्रिक्स आंसर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गिनती में 1 होता है कि अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा एक ही आता है। तो सिमिलरली this identity matrix is normally denoted by English alphabet capital I और ये होता है। ठीक है जी, एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है जी, इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होता है व्हिच इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल द आइटम्स इक्वल टू जीरो। तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 3 by 1 का मैट्रिक्स है, जैसा मर्जी मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या नल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? तो ये जरूरी नहीं है, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। रूल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल टू जीरो होने चाहिए।